सुकेश चंद्रशेखर की उगाही मामले में नोरा फतेही की ओर से सफाई जारी की गई है। इस मामले में मैं पीड़ित और गवाह हूं, जांच में अधिकारियों की मदद कर रही हूं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल नहीं हूं, आरोपियों से मेरा कोई संबंध नहीं। तो ये नोरा फतेही की ओर से सफाई जारी की गई है सुकेश चंद्रशेखर उगाही मामले में। इसी मामले में पहले जैकलीन फर्नांडिस से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है और अब घंटों की पूछताछ हुई नोरा फतेही के साथ। सुकेश चंद्रशेखर के आमने सामने बैठाकर यह पूछताछ की गई है। 8 घंटे से ज्यादा चली ये पूछताछ और उसके बाद उनके प्रवक्ता की ओर से ये आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो विक्टिम हैं, विटनेस हैं इस केस में, अधिकारियों की पूरी तरह से मदद की जा रही है इस केस में और आरोपी से उनका कोई संबंध नहीं है। तो नोरा फतेही की ओर से जो सफाई जारी की गई है इस ईडी की पूछताछ के बाद, जिसमें वो कहती हैं कि वो विक्टिम हैं, इस मामले में वो पीड़ित हैं और गवाह हैं। नोरा फतेही जांच में अधिकारियों की मदद कर रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो शामिल नहीं हैं और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं है। तो उगाही मामले में नोरा फतेही की ये आप सफाई देख रहे हैं। आधिकारिक बयान उनकी ओर से जारी किया गया है क्योंकि ईडी ने उनसे ये लंबी पूछताछ की, कई सवाल जवाब हुए, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, आमने सामने बैठाकर ये पूछताछ चली और अब इस पूछताछ के बाद उनकी ओर से ये आधिकारिक बयान दिया गया है, जिसमें वो कह रही हैं कि वो विक्टिम हैं, विटनेस हैं इस केस में, आरोपियों से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई संबंध नहीं है। इस पर और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुंबई से राकेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं और जितेंद्र शर्मा भी इस खबर पर और अपडेट के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राकेश, आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ हुई, कितने घंटे ये पूछताछ चली और क्या सवाल जवाब इस पूछताछ के दौरान हुए, क्या डिटेल्स है? लॉन्ड्रिंग के मामले में जब नोरा फतेही को समन जारी किया था, उसके बाद नोरा फतेही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के सामने पेश हुई। तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा की जो लंबी पूछताछ चली है। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर नोरा फतेही का जो इस पूरे मामले में उसकी क्या भूमिका थी। कहीं ना कहीं क्या सुकेश चंद्रशेखर ने अपने कुछ पैसे इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पास कमीशन के बेसिस पे कोई पैसे कहीं पार्क किए, कोई मनी लॉन्ड्रिंग में वो शामिल थे या नहीं थे। लेकिन इन तमाम कयासों के बीच अब नोरा फतेही की तरफ से एक आधिकारिक बयान जो है उनके स्पोक्स पर्सन ने ये रिलीज किया है और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि इस पूरे मामले में नोरा फतेही जो है कोई सस्पेक्ट या संदिग्ध नहीं है, बल्कि वो इस मामले में एक विक्टिम है, एक विटनेस है और उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सिर्फ और सिर्फ जांच में मदद करने के लिए बुलाया था और यही वजह है कि नोरा फतेही वहां पर अधिकारियों के सामने पेश हुई ताकि वो जांच में कोऑपरेट कर सके, उन्हें हेल्प कर सके, उनके पास जो कुछ भी इस मामले से जुड़ी हुई जानकारी है वो अधिकारियों के सामने पेश कर सके। उन्होंने ये साफ कहा है कि वो अक्यूज को जो है बियॉन्ड एक सर्टेन लिमिट के वो नहीं जानती और ना ही उनका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना देना है। तो तमाम जो अलग अलग जो कयास लग रहे थे उसे एक कह सकते हैं कि फुल स्टॉप उस पर लगाने के लिए ये स्टेटमेंट आया है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि सिर्फ नोरा फतेही नहीं, जैकलीन फर्नांडिस को कई बार समन भेजे गए, एक बार वो सामने आई भी थी, पेश हुई, उनसे भी पूछताछ हुई थी, जबकि आज उन्हें एक बार फिर से हाजिर होना था, लेकिन वो आज उन्होंने ये समन जो स्किप कर दिया है। निश्चित तौर पर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के जो नाम आ गए हैं उसको लेकर के यही एक अलग अलग शंका थी। एक जांच जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करना चाह रही है कि आखिर इस मनी लॉन्ड्रिंग में इन सेलिब्रिटीज का क्या रोल है, पैसे जो अगर कहीं पे पार्क किए गए तो उसमें क्या इनकी मदद ली गई, क्या इन्हें बताया गया या इन्हें अनजाने में, इन्हें अंधकार में रख के, अंधेरे में रख कर ये पैसे पार्क किए गए। और तमाम ऐसे ही जो सवाल लगभग इनसे पूछे गए और उसको लेकर के जवाब नोरा फतेही ने कम से कम दिए। ये जानकारी हमें अब सूत्रों से भी मिल रही है। और जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, अब ये जो सेलेब्स की ओर से सफाई दी जा रही है कि विक्टिम के तौर पर उन्हें बुलाया जा रहा है, लेकिन जो ईडी के सोर्सेज हैं, आपको क्या जानकारी मिल रही है? विक्टिम के तौर पर ही इनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट को कैसे देखा जा रहा है और ये जो पूरा उगाही का मामला है जिसमें अब नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं, ये दरअसल है क्या, ये समझाइए। देखिए मीमांसा, 200 करोड़ रुपए एक्सटॉर्ट किए थे सुकेश चंद्रशेखर ने, जबकि तिहाड़ जेल के अंदर वो बंद था। वहीं से बैठे बैठे उसने जो शिवेंद्र और मालविंदर जो जेल के अंदर बंद है एक बड़े करप्शन मामले के अंदर, उनकी पत्नी से 200 करोड़ रुपए इन्होंने उगाए थे और एक कैश में ये पैसे लिए गए थे। कुछ अमाउंट बाहर हवाला के जरिए विदेशों में लिया गया था, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट था। इसके अलावा जो ज़्यादातर पैसा लिया गया था वो कैश में लिया गया था। इसी की जाँच ईडी कर रही है, दिल्ली पुलिस कर रही है। ईडी ने जब अपनी जाँच शुरू की तो उसमें नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस
इन दोनों के नाम भी निकल करके सामने आए थे। जो ईडी की पूछताछ हुई है अब तक नोरा फतेही से 2 बार पूछताछ की गई है। कल नोरा फतेही और सुकेश चंद्रशेखर को, जिसको कि ईडी ने फिलहाल रिमांड पर लिया हुआ है पूछताछ के लिए, दोनों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ की गई थी। ईडी का कहना है कि नोरा फतेही को सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल ने जो एक इवेंट किया था उसमें गेस्ट के तौर पर बुलाया था और उस दौरान सुकेश चंद्रशेखर ने काफ़ी महंगे जो गिफ्ट हैं वो नोरा फतेही को दिए थे। अब वो गिफ्ट किस लिए दिए गए थे, इस सब की जांच कर रही है और किस तरह से सुकेश चंद्रशेखर ने कांटेक्ट किया था। तो ये तमाम बातों की जांच के लिए नोरा फतेही को बुलाया गया था और फिलहाल ईडी का ये कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो शुरुआती स्टेज पर है, यानी बिल्कुल शुरुआती है और अभी किसी के बारे में कुछ भी क्लीन चिट देना कि वो विटनेस है, विक्टिम है या एक्यूज्ड है, ये कहना जल्दबाजी होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं जैकलीन फर्नांडिस की बात करूं तो ईडी का कहना है कि एक बार वो पूछताछ में शामिल हुई हैं, उसके बाद 2 बार फिर से पूछताछ के लिए समन दिया गया था, लेकिन दोनों ही बार आने से मना कर दिया। कल फिर से बुलाने के लिए ईडी की तरफ से समन दिया गया। जो जैकलीन से जो शुरुआती पूछताछ हुई थी उसमें सुकेश चंद्रशेखर के बारे में पूछा गया था कि कैसे वो उसके कांटेक्ट में आई, कैसे वो जानती है। तो इस तरह के जो जवाब जैकलीन की तरफ से दिए गए कि वो शुरुआती दौर में कि वो उसको जानती नहीं है, किस तरह से कांटेक्ट किया गया था, उसका उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो ईडी को मिली है जैकलीन फर्नांडिस की, वो दूसरी ही कहानी की तरफ इशारा कर रहा है और यही वजह है कि जांच में अब सारे जो फैक्ट्स हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगे। जितेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं कि जेल से ये ठगी का मामला 200 करोड़ की उगाही और इसमें आप जो सेलेब्स हैं, पहले जैकलीन फर्नांडिस से कई घंटे पूछताछ हुई, समन दिया गया लेकिन वो हाजिर नहीं हुई एक बार, और अब नोरा फतेही से भी पूछताछ की गई है और उनकी ओर से भी सफाई दी गई है कि वो इस केस में विक्टिम हैं और विटनेस हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.